कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। बिल में उन्होंने इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर बढ़ती चिंता पर ध्यान केंद्रित किया। इस बिल के जरिए उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग की है, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विपक्ष के नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। संयोग से बिल में चुनाव आयोग को और भी ज्यादा पावर देने की बात कही गई है, जिससे चुनाव आयोग रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को भी रेगुलेट, मॉनिटर और निरीक्षण कर सके। सांसद तिवारी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनेशनल इलेक्शन में भी चुनाव आयोग का दखल होना चाहिए। मनीष तिवारी ने तर्क दिया कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों की आंतरिक कार्यप्रणाली और संरचनाएं बहुत अपारदर्शी हो गई हैं और उनके कामकाज को और पारदर्शी, जवाबदेह और नियम आधारित बनाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि जून में एक आर्टिकल में तिवारी ने यह तर्क दिया था और कहा था कि वो वक्त आ गया है जबकि चुनाव आयोग को देश की राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसके लिए उन्हें एक्सटर्नल मॉनिटर अपॉइंट करना चाहिए और अन्य इनोवेटिव मैकेनिज्म लागू करना चाहिए। मनीष तिवारी के संसद में पेश किए गए बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए 6 साल के निश्चित कार्यकाल और क्षेत्रीय आयुक्तों के लिए नियुक्ति की तारीख से 3 साल की परिकल्पना की गई। इस प्राइवेट मेंबर बिल में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदन के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जजों को शामिल करने की मांग की गई है। उन्हें पूरी प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही हटा पाएंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद वे भारत सरकार, राज्य सरकारों और संविधान के तहत किसी भी कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बिल में मांग की गई है कि अगर कोई राजनीतिक दल अपने आंतरिक कार्यों के संबंध में चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई सलाह, अवधि और निर्देशों का पालन करने में नाकामयाब रहता है तो ऐसे राजनीतिक दल की राज्य या राष्ट्रीय के रूप में मान्यता चुनाव आयोग की ओर से वापस ली जा सकती है। बता दें, ये विधेयक तब पेश किया गया जबकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई जारी है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में बदलाव की मांग की गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।